रविवार पाठशाला में सादर नमस्कार। मैं हूँ रमेश मीना। रविवार पाठशाला के लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स में अमेरिका के फ्रैंक सिनात्रा गायकार है, जिन्होंने माई वे नाम का गाना गाया और बहुत मशहूर है। उन्होंने जीवन दर्शन पर कुछ बातें लिखी है कि जीवन का सबसे अच्छा वक्त अभी आना बाकी है। जो हम जी रहे हैं उससे भी आगे और आगे एक बेहतरीन जीवन। एक स्वप्नदर्शी गायकार कितना आशावादी होता है उनके विचारों से अवगत होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं चाहे जितना टैलेंट हो, यदि अनुशासित नहीं है तो वह आगे नहीं ले जा पाएगा। अनुशासन के बिना टैलेंट, बुद्धिमानी कुछ भी काम नहीं कर सकती। यानी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो स्टूडेंट परीक्षाओं में अच्छे नंबर ले आते हैं और समझ लेते हैं कि हम बहुत बुद्धिजीवी, बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर आगे मेहनत नहीं करते तो बहुत आगे तक वो नहीं जा सकते। और कैसे मिले बेहद ऊंचे स्तर की खुशी? हम खुशी चाहते हैं तो खुशी के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सब बातों पर आज रविवार पाठशाला में हम चंद बातें करने वाले हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब कहते हैं कि चाहे जितना टैलेंट क्यों हो, यदि हम अनुशासनबद्ध होकर के लगातार मेहनत न करें तो बहुत आगे तक नहीं जा सकते। रोनाल्डो जो अपने आप को साबित कर चुके हैं, उनके शब्द हैं जो काफ़ी मेहनत की और ऊंचे पायदान तक पहुँचे। वो क्या कहते हैं? कुछ शब्द देखिए कि हर दिन एक नई चुनौती की तरह होता है। हमें हर दिन एक नई चुनौती मिलती है। चाहे आपके पास कितना भी नेचुरल टैलेंट क्यों न हो, वो टैलेंट काम नहीं करेगा बिना मेहनत के। एक समय ऐसा आता है जब आप खुद को चुनौती देते हैं, या ऐसा तब होता है जब आपको किसी और को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको खुद को साबित करते रहना ही चाहिए। यानी हर वक्त हम ये मान करके चलें कि ये चुनौती है और चुनौती को स्वीकार कर लिया जाए तो उसका सामना किया जा सकता है। और सामना करने के लिए फिर गहरी मेहनत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति आप आज हैं, क्या वही जीवन में हमेशा बने रहना चाहते हैं? हम अपने आप को बदलने के लिए, भविष्य के प्रति जिम्मेदारी लेने के लिए कुछ कदम हमें उठाने पड़ते हैं। समय के साथ हमारा व्यक्तित्व, हमारी क्षमताएं, हमारी पसंद, हमारी नापसंदगी लगातार बदलती रहती है। जब हम बच्चे थे तब हमारी पसंद, नापसंद, ख्वाहिश, इच्छाएं अलग थी। जब युवा हुए, फिर अधेड़ हुए, फिर बुजुर्ग हुए, हमारी पसंदगी और नापसंदगी बदलती जाती है। जो बचपन में हमारे लिए प्राथमिक था, पहले स्थान पर था, किशोरावस्था में दूसरी चीज़ आ जाती। यूँ कहें कि हम जब शिक्षा ले रहे होते हैं तो हमारे लिए मेहनत से शिक्षा लेने के अलावा और कोई दूसरा कदम, दूसरा कोई चारा नहीं होता। युवावस्था में हमारे लिए कंपटीशन देकर के बेरोजगारी दूर करने का
एक लक्ष्य होता है। और नौकरी करते हुए जब हम गृहस्थी चलाते हैं तो हमारे लक्ष्य कुछ और होते हैं। ये सब जब निबट जाता है, बुजुर्गियत आ जाती है, तब हमारे लक्ष्य कुछ और हो जाते हैं। इसलिए अपने पूर्व, वर्तमान और भविष्य को पहचानना जरूरी है। हम पहले क्या थे, वर्तमान कैसा चल रहा है और भविष्य में क्या करने वाले। खुद को आप एक लगातार होने वाली सतत गतिशील प्रक्रिया में पाएं, न कि एक निश्चित स्थिर हो चुकी अवस्था में। इसे कह सकते हैं कि हम यथा स्थिति को अगर स्वीकार कर लेते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यथा स्थिति यानी जहाँ हैं हम वह संतोष मान करके स्वीकार लें कि हमारे लिए यही काफ़ी है। एक आदर्श भविष्य की कल्पना हमारे लिए होना चाहिए कि हमारा आदर्श क्या है, यानी हमारा लक्ष्य क्या है, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। और पहुँचने के लिए हमें कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। और इसके लिए डायरी लेखन एक बहुत अच्छी आदत है। जब आप खाली हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब भी आप डायरी लिख सकते हैं। आप दिन भर में लगता है कि आज मैंने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या ऐसा हो गया जो मैंने सोचा तक नहीं था, या मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हो सका, फिर हम पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हम डायरी में लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो डायरी हमें एक तरह से भविष्य का रास्ता बताती है। पिछली बार भी हम पहले भी कह चुके हैं कि जब आप टेंशन में हो, तनाव में हो, परेशानी में हो या खुशी में हो, या कोई टारगेट अचीव किया या टारगेट अचीव करते करते रह गए, तो भी आप कलम उठाइए और डायरी में उस विचार को, उस घटना को, उस समस्या को लिपिबद्ध अवश्य करें। अपनी जो पहचान बन चुकी है या जो पहचान हम बनाना चाहते हैं, या हमारी पहचान कमज़ोर स्थिति की है, तो उसे बदला जाना चाहिए। यानी पहचान बदली जा सकती है, पहचान कायम की जा सकती है। और पहचान बदलने के लिए आप अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपनी पहचान की कहानी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। और जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, तो इस तरह के किस्से, इस तरह की कहानी, इस तरह के विचार, इस तरह के लक्ष्य को आप दूसरों को बताएं, शेयर करें कि आप क्या सोच रहे हैं कल के लिए, क्या होना चाहते हैं। इसके बारे में पूरे विश्वास के साथ मित्रों को, मिलने वालों को बताया जाए। यानी हम अगर सकारात्मक रहते हैं तो बदलाव निश्चित ही होता है। इसके लिए साहस की जरूरत पड़ती है। अपने विकास को लेकर के सचेत और प्रतिबद्ध हुआ जा सकता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत से गुजरना ही पड़ता है। कुछ किताबें जो कहती है कि कैसे मिले बेहद ऊंचे स्तर की खुशी, ऊंचे स्तर की खुशी पाने के लिए सबसे पहला और बड़ा मज़ेदार तरीका है कि जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी दिलचस्पी के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, मन लगा कर के करें। हम जो भी काम करते हैं नापसंदगी से करते हैं, तो हमें जो खुशी मिलने वाली है कल, वो आज ही खत्म हो चुकी है। कल का कोई भरोसा नहीं। कल भी तभी खुशी मिलेगी जब हम जो कर रहे हैं वो करते करते खुशी हमें उसका एहसास होना चाहिए। काम में खो जाना एक तरह से खुशी का पहला आदम है। और ये मान करके चलिए
कि हमारी अगर कोई परेशानी है, हमारा कोई संकट है, तो वो हमारा ही रहेगा, कोई दूसरा उसे शेयर नहीं कर सकता, दूसरा अपने पर नहीं ले सकता। ये दूसरी बात है कि दूसरे की बात सुन कर के हमें थोड़ी घाव पर मरहम सा ऐसा एहसास होता है, लेकिन घाव जो खुद पर लगा है वो खुद को ही सहना पड़ेगा, उससे खुद को ही गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ अपनी पसंद से हैं और इससे बेहतर कुछ चुना जा सकता है, और अगर हम चुन सकते हैं तो परिवर्तन शुरू हो सकता है। और कुछ परेशानियाँ, कुछ कठिनाइयाँ परिस्थितिवश अगर मिल गई है तो उसे स्वीकारा जाए। केवल रोते भर रहने से उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और ऐसी मुश्किलात भी आ गई है तो भी मुश्किल में अपने दर्दों को दूसरों को बताना, परेशानियों को बताना, इससे ज़्यादा बेहतर है कि उसे स्वीकारा जाए और कृतज्ञ इसलिए हुआ जाए कि जिसने जो कुछ भी किया है, कुछ भी किया है, तो उसके लिए कृतज्ञ हुआ जा सकता है। ये कृतज्ञता का भाव अगर है तो वो हमें परेशानी के दौर में भी थामे रह सकता है। हम टूट रहे होते हैं तो टूटन से बचा जा सकता है। जब हम अंधेरे में लड़खड़ाते हैं, क्रोध में चीखते हैं या आस्था को दूर फेंक देते हैं, सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं, तब भी हमारा सहारा हो सकता है कि अगर हम कृतज्ञ हों इस नेचर का, प्रकृति का, या जो कुछ हमारे लिए किसी ने किया है उसके प्रति, नेचर के प्रति, या जो कुछ किया है उसके प्रति, या जो कुछ हमें अब तक बेहतर मिला है उसके लिए कृतज्ञ हुआ जा सकता है। रंडा बर्न जो जादू धन्यवाद को बताती है कि ज़िंदगी में जादू भी घटित हो सकता है। आप पॉजिटिव बने रहिए। अगर पॉजिटिव बने रहते हैं और अपने आप को धन्यवाद दे सकते हैं, आपने जो कुछ बेहतर किया अब तक, और जब कभी आप किसी समस्या से बाहर निकल कर के आए तो अपने आप की, अपनी खुद की पीठ सहलाएं, थपथपाएं कि मैं उस संकट से भी निकला था तो इस संकट से भी बाहर आ जाऊं। हम लौटते हैं फ्रैंक सिनात्रा। फ्रैंक सिनात्रा जब कहते हैं कि जीवन का सबसे अच्छा समय अभी नहीं, आने वाले वक्त में आएगा, इसका अर्थ एक दार्शनिक लहजे में कहा गया है। इसके मर्म तक अगर पहुँचें तो बहुत गहरे अर्थ निकलते हैं। आशावादिता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी हमारे विचारों में, सोच में होनी ही चाहिए। फ्रैंक सिनात्रा गायकार थे, उनका अपना जीवन अनुभव कहता है, आप भले ही एक पहेली हो लेकिन मुझे उसे सुलझाने में भी मज़ा आता है, और जीना तब तक है जब तक कि हम मर नहीं जाते। इतनी बड़ी आशावादिता जिसमें होगी, कोई संकट उसे तोड़ नहीं सकता, हरा नहीं सकता, थका नहीं सकता। कि जब तक हम जीवित हैं, छोटे मोटे उतार चढ़ाव, समस्याएं, संकट आते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ नित्य नहीं होता, स्थायी नहीं होता, वो भी बदल जाने वाला है। सुख है तो वो भी चला जाएगा, दुख है तो वो भी स्थिर नहीं रहने वाला है। सब कुछ यहाँ अस्थिर है, गतिमान है। अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप दार्शनिक लहजे में फिर कहते हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ है लेकिन आप उसे दूसरों को नहीं दे सकते, तो असल में वो चीज़ आपकी है ही नहीं।
बल्कि वो आपको अपने काबू में रखती है, यानी आप उसके गुलाम हैं, जो आपको भी पाबंद कर रही है, आपके हाथ बांध रही है। ये जो दूसरों को दी जा सकती थी, वो चीज़ आपको पाबंद कर रही है। जो देने में खुशी होती है, वो लेने में या रखने में नहीं हो सकती। हम घर को अटाड़ा बना देते हैं, कबाड़ बनाकर रख छोड़ते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि हम और पाना चाहते हैं, और की लालसा, लालच, महत्वाकांक्षा, हम अपने घर को कबाड़ में तब्दील कर डालते हैं। कबाड़ बढ़ता जाता है, खुशी गायब हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे अच्छा वक्त अभी आना बाकी है, और वो बहुत ही शानदार होने वाला है। इसलिए वो आगे कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कभी किसी से या किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। ये बात गौतम बुद्ध के विचारों से भी हम पा सकते हैं। गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं होता है, कुछ भी नित्य नहीं होता, यहाँ सब कुछ अनित्य है। अनित्य, अनित्य होने का मतलब है कुछ भी स्थायी नहीं है। हम भी स्थायी नहीं है, कभी भी मिट सकते हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं। हम प्रकृति का एक हिस्सा पर है, प्रकृति पर हम आधारित है, आश्रित है। जब तक वो चाहेगी हम रहेंगे। इसलिए हम ये मान करके चलते हैं कि हम है या हमारा है, ये दोनों ही भाव कोई मायना नहीं रखते। ये लालच, स्वार्थ का समय। इसलिए फ्रैंक सिनात्रा जो कहते हैं वो बहुत अर्थपूर्ण है। रविवार पाठशाला में आपने आज फ्रैंक सिनात्रा के माध्यम से कि कैसे मिले बेहद ऊंचे स्तर की खुशी, और उसके लिए बताया कि अपने काम में खो जाना सबसे बड़ी खुशी है, और तनाव का सबब भी यही है कि हम आने वाले कल में जीते हैं या चले गए कल में जीते हैं। और गौतम बुद्ध एक बेहतरीन विधि बताते हैं कि हम वर्तमान में रहना सीख लें, तुम्हारी बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। जीवन कैसे जिए? जीवन जीना एक कला है, और जीने की कला एजुकेशन देती है। और एजुकेशन लेकर के अब अगर हम जीना नहीं सीख सकते तो हमें दर्शन पढ़ने की जरूरत है। अगर हम पढ़ते रहते हैं, किताबों का साथ दोस्ती रखते हैं, या पहुँचे हुए संत महंत सत्संग, संतों का सत्संग करते हैं, या बुद्ध जैसे विचारों से जुड़ते हैं, बुद्ध के दर्शन से जुड़ते हैं, बुद्ध की विधि से जुड़ते हैं, और वो एक बहुत बेहतरीन विधा बताते हैं, विपश्यना। और विपश्यना में सीधी सीधी बात यह है कि हम ध्यान में उतरते हैं, सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम मन को नियंत्रण कर रहे होते हैं, तब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। और बुद्ध ये कहते हैं कि आप जब वर्तमान में होते हैं, यही सबसे बड़ा सच है, और आपके दुख का कारण कल है, जो चला गया और जो आने वाला है। सारी चिंताओं का सबब ये कल है, जो बीत चुका है और जो आने वाला है। चिंता का सबब, दुख का सबब यही है, और इससे मुक्ति का एक बड़ा हथियार वो देते हैं कि हम वर्तमान में कैसे रहें।
होशपूर्वक कैसे रहें। होशपूर्वक रहने के लिए विपश्यना प्रतिदिन करनी होती है। सांस पर ध्यान केंद्रित करके आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रण में रख करके विपश्यना यानी मन को साध सकते हैं। तो जय हिंद, आज इतना ही।